बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका एजुकेटर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आशा करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सभी दोस्त मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। क्लास 10th का टॉपिक है दोस्तों निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2023। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। तो आज आपके साथ मैं इनको डिस्कस करूंगा और समझाऊंगा आपको क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, देखिए दृष्टि दोष आर डिवाइडेड बाय टू टाइप्स। ये दो प्रकार का होता है दोस्तों। पहला हो गया निकट दृष्टि दोष और दूसरा कौन सा हो गया, दूर दृष्टि दोष। अब ये मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि दृष्टि दोष क्या होता है दोस्तों। जो हमारे नेत्र के द्वारा दिए जाने वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना पे नहीं बनता है, उससे पहले या उसके पीछे बनता है। कहाँ पे बनता है, या तो कहाँ बनेगा पहले, कहाँ पे बनेगा, या तो पहले या कहाँ बनेगा पीछे, कहाँ बनेगा पीछे बनेगा, या तो पहले बनेगा या पीछे बनेगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। जब नेत्र द्वारा दिए जाने वाली वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, कहाँ बनता है, उसके पहले या ठीक उसके पीछे बनता है, तो इस तो दोस्तों नेत्र के इस दोष को हम क्या कह देते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं। मतलब या तो रेटिना पर तो नहीं बनेगा, उसके पीछे या आगे बनेगा, है ना। ये पहले या पीछे जो भी बोल सकते हैं, पर रेटिना पे नहीं बनेगा, इसी को हम दृष्टि दोष बोलते हैं। अब दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा, निकट दृष्टि दोष। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे दोस्तों आपके सामने, निकट दृष्टि दोष। तो सबसे पहली हेडिंग है आपकी यहाँ पे निकट, इसको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, दृष्टि दोष। व्हाट इज निकट दृष्टि दोष। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं एक पहला पॉइंट, कि जो हमारी आंखों का जो निकटतम बिंदु होता है, ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है पेपर में, वो कितने सेंटीमीटर पर बनता है आपका, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है ना, मतलब नजदीकी। और दूर का फार पॉइंट जिसे नियरेस्ट पॉइंट बोलते हैं, और हमारी आंखों का फार पॉइंट यानी कि दूर का पॉइंट कहाँ पे बनता है, इनफाइनाइट, यानी कि हम बोल सकते हैं अनंत पर। कहाँ पर बनता है मेरे दोस्त, अनंत पर। ठीक है, दिस इज पॉइंट क्लियर हुआ होगा, सिंपल सा था। आइए अब निकट दृष्टि दोष समझते हैं क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में दोस्तों मनुष्य को पास की वस्तुएं तो दिखती नहीं है, क्या पास की वस्तुएं अच्छी तरीके से मतलब दिखती हैं, और दूर की वस्तुएं अच्छी तरीके से बिल्कुल नहीं दिखती। यानी कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं अधिक अच्छी तरह से दिखाई नहीं देती। समझ में आया होगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं, क्या पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, और परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। ऐसा दोष जिसमें मनुष्य को पास की वस्तुएं स्पष्ट तरीके से दिखाई देती हैं, परंतु मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप चिपका लीजिएगा इसको। ऐसा दोष जिसमें मनुष्य को पास की वस्तु स्पष्ट तरीके से दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट तरीके से दिखाई नहीं देती, तो ऐसा दोष क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसमें एक पॉइंट बता दे रहा हूं मैं दोस्तों, इसमें क्या है, लेंस की वक्रता बढ़ जाए तो उसकी फोकस दूरी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या वक्रता, लेंस की, किसकी दोस्तों, लेंस की वक्रता बढ़ जाती है तो उसकी फोकस दूरी यानी कि एफ बोल सकते हैं हम, ठीक है, फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये एक पॉइंट याद रखिएगा। एक मैं अपनी तरफ से ये आपको सेकंड पॉइंट बता रहा हूं क्या पे, कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि नेत्र लेंस यहाँ पे बोल सकते हैं हम, दूसरा पॉइंट नेत्र लेंस एंड क्या बोल सकते हैं हम दोस्तों, रेटिना। ठीक है, इनकी बीच की दूरी क्या हो जाती है, दूरी कैसी आती है, बढ़ जाती है, मतलब इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये बोल सकते हैं हम यहाँ पे। अब चलिए, इतना सिंपल सा पॉइंट समझ में आया होगा। ऐसा दोष जिसमें मनुष्य को पास की वस्तुएं अच्छी तरीके से दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट तरीके से दिखाई नहीं देती हैं, तो इस प्रकार का दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसमें लेंस की वक्रता बढ़ जाती है तो फोकस दूरी कम हो जाती है, तथा नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी भी कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। आइए अब नेक्स्ट समझ लेते हैं दोस्तों हम दूसरा टॉपिक का क्या नाम था आपका, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, दूर दृष्टि दोष। क्या था आपकी दूसरी हेडिंग, दूर दृष्टि दोष। अब देखेंगे हम आपके सामने दूर दृष्टि दोष। बस आप ये याद रखिएगा, मनुष्य की आंखों का नियरेस्ट पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, और दूर का बिंदु कहाँ पर बनता है, मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत पर, इनफाइनाइट पर बनता है। ठीक है, इस डेट क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं यहाँ पे अब दूर दृष्टि दोष पर। तो ध्यान से देखिएगा दूर दृष्टि दोष क्या होता है। इसमें
मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट तरीके से देख सकता है, यानी कि दूर की वस्तुएं क्या बोल सकते हैं हम, दूर की वस्तु साफ दिखती है। कैसी दिखती है? साफ, यानी क्लियर, क्लियर दिखती है, ठीक है। परंतु दूर की वस्तु सही दिखती है, पर पास की वस्तु सही तरीके से नहीं दिखती है। ऐसा दोष जिसमें इस रोग में पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट तरीके से नहीं दिखाई देती, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट तरीके से दिखाई देती हैं। भाई दूर की दिखाई देती हैं साफ तरीके से, तो इस प्रकार का दोष दूरदृष्टि दोष कहलाता है। ऐसा दोष जिसमें मनुष्य को दूर की वस्तुएं अच्छी तरीके से दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देती हैं, तो इस प्रकार से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा दोष होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। एक चीज इस पर भी याद रखिएगा, मैं एक पॉइंट बता दे रहा हूं आपको। यहाँ पे क्या पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा दोस्त। यहाँ पे हम इस पॉइंट को बोल सकते हैं कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाए, अतः तो लेंस कैसा होता है? पतला होता है। यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं नेत्र लेंस की फोकस, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाए। क्या उसकी हो जाए दोस्तों? अधिक हो जाए, अधिक हो जाए, मतलब अर्थात लेंस पतला हो जाता है। कैसा होता है? अर्थात लेंस कैसा हो जाता है दोस्त? पतला हो जाता है। इज डेट क्लियर? एक दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ। क्या दूसरा पॉइंट? ध्यान से समझिएगा कि नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कैसी होती है? इसमें कम। इसमें कैसी होती थी? बढ़ जाती थी। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, नेत्र लेंस व एंड रेटिना, समझिएगा, क्लियर कर रहा हूं मैं, कि बीच की दूरी, कैसी दूरी? बीच की। यहां पे भी दूरी थी, ठीक है, वही यहां पे बीच की दूरी, बीच की दूरी कैसी होती है? घट जाती है। घटना यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे कम, यानी कि कम हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों आशा करता हूँ निकट दृष्टि दोष एंड दूर दृष्टि दोष का ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा किन किन दोस्तों ने ये वीडियो देखी है, जिससे कि हमें पता लगे, और सभी फ्रेंड्स के साथ लेक्चर को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए दोस्तों, इसी प्रकार मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम।